वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये मैंने जो कई टॉपिक शुरू किए हुए हैं, पावर फैक्टर, क्वालिटी, उसके साथ एक ये भी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन रेटिंग, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर सवाल पूछे थे। इससे पहले मैं 2 या 3 इसके ऊपर लेक्चर लोड कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा वक्फे वक्फे से इसलिए करता हूँ। बनाए हुए तो हैं मैंने, ताकि लोग जो उसको अच्छी तरह पढ़ लें और कुछ पूछना है तो पूछें। तो उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद या एक हफ्ते के अगले हफ्ते में दूसरी वीडियो लोड करता हूँ। तो ये जो 2-3 वीडियो इससे पहले आप देख चुके हैं जनरल। अब ये वीडियो का टॉपिक ये है कि कितने किस्म की लाइन की रेटिंग होती है। हम लोग जो हमेशा से यूटिलिटी कंपनी में या इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हम ट्रांसमिशन लाइन की कहो या बसबार कहो या आप कोई भी वायरिंग का कंडक्टर है, उसके जो केबल और ट्रेबल होते हैं अवेलेबल होते हैं, और एल्युमिनियम के, कॉपर के, उस हिसाब से, और हम वो रेटिंग उसमें लिखी होती है और एक टेम्परेचर दिया होता है। उस फिक्स टेम्परेचर पर उसकी जो रेटिंग होती है ना, उसी को हम कंसीडर करते हैं कि वो उसकी करंट के कैरिंग कैपेसिटी है या एम्पिसिटी है या लोड का मतलब ये है कि वोल्टेज से ज़रब कर दें उसको, और 3 फेज है तो √3 से ज़रब करके आप निकाल लें, इतना पावर वो ले सकता है कंडक्टर या जो भी वायरिंग है। तो ज़ाहिर है ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। जब टेम्परेचर की बात होती है तो क्या मतलब हो जाता है कि आप एक बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन की, ठीक है ना। और अगर आप एक फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो देखें, वो तो कभी नहीं होता ना कि एक फिक्स टेम्परेचर हो जाए। कहीं भी दुनिया में किसी जगह फिक्स टेम्परेचर नहीं, लेकिन आसानी के लिए एक एम्पिसिटी की एक मकदार या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी मुकर्रर कर ली जाती है या कर ली गई है, जिसकी बुनियाद पे आप सारा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इससे कोई हमें मतलब नहीं होता। जो एम्पिसिटी हमें बता दी गई एज ए ऑपरेटर, अगर आप शिफ्ट इंजीनियर हैं या कहीं पर हैं जो भी डिज़ाइन के हैं, आप एक फिक्स कैपेसिटी दे दी आपने। और ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी ये होता है कि जो है आप कंसल्टेंट के देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, तो जो उसके अंदर आप रेटिंग होगी तो 2 या 3 टेम्परेचर पे मांग ली जाती है कि भाई एवरेज ले लें आप 45 और 55 पे भी बता दें। तो ये जो रेटिंग है, जब अगर ये हमने कह दिया कि ये फिक्स्ड है एट सर्टेन टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी फिक्स है, यानी आवरली जो चेंजेस हैं, रात और दिन के जो टेम्परेचर में चेंजेस हैं, वो कंसीडर नहीं हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये रेटिंग को, जब कंसेप्ट डेवलप होते होते अब इस रेटिंग को जो हम हमेशा हम लोग यूज़ करते आते हैं और अब भी कर रहे हैं, तो हम उसका नाम फिर कर दिया जाएगा स्टैटिक लाइन रेटिंग। ये मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको एक कंसेप्ट बता दिया। टाइप से क्या मुराद है कि ये जो हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नाम नया आ गया स्टैटिक लाइन रेटिंग। और ये जाहिर है कि फिर ये स्टैटिक है तो इसका एक फिक्स टेम्परेचर है। अब जब हम बात करते हैं कि करंट की कैपेसिटी की, तो आपको मालूम है कि बहुत सी चीज़ें और भी तो होती हैं ना इन्वायरमेंट में। मिसाल के तौर पे हवा चल रही है तेज़, बर्फ़ पड़ रही है, ये सब तो एडिशनल फिनोमेना है ना, हर जगह नहीं होते। तो फिर इसका मतलब है कि वो जो रेटिंग, अगर हम कुछ मैं इस तरह कर दूं या हम इस तरह कहें कि यार यार रात में तो इतना 10 डिग्री हो जाता है और दिन में 30 होता है, तो रात को तो हम ज़्यादा लोड ले सकते हैं ना, ज़्यादा करंट उसके थ्रू हम ले सकते हैं ना। इसका मतलब है कि हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ये कंसेप्ट आपने ले लिया, तो फिर ये तो यार स्टैटिक ना रहा ना, ये तो डायनेमिक कहेंगे फिर इसको, यानी कि डायनेमिक क्वांटिटी हो गई रेटिंग। एम्पिसिटी या रेटिंग डायनेमिक क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इट इज़ चेंजिंग विद टाइम। और टाइम का मतलब ये है कि दिन में कुछ, रात में कुछ, सर्दी में कुछ, गर्मी में कुछ। तो इसका मतलब है थ्रू आउट द डे नहीं, बल्कि थ्रू आउट द ईयर इट इज़ गोइंग टू चेंज, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा। अगर ये 45 आप रख लें, एक 45 पे जो है वो कैपेसिटी कम हो जाएगी। और अगर यार वो रात में या सर्दियों के ज़माने में वहाँ मरी का इलाका है या कोई ठंडे एरिए में अगर आप काम कर रहे हैं कनाडा में, तो 45 डिग्री की तो कोई बात ना हुई ना, 25 डिग्री कर कर लो, चलो 25 भी ठीक हो गया। लेकिन यार जब वो -0 हो गया, तो फिर कंडक्टर का
सिस्टम को क्यों अंडर रेट करा जाए, क्यों उसको 25 डिग्री की कैपेसिटी पे चलाया जाए, जब वो हो ही गया ज़ीरो और ज़ीरो पे उसको रहना है, बल्कि महीनों रहना है। तो फिर इसका मतलब है कि ज़ीरो पे अगर वो फर्ज करोगे 300 लेता है कोई कंडक्टर 25 डिग्री पे, तो यार ज़ीरो पे तो वो बहुत ज़्यादा ले लेगा ना, तो यार उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। तो ये चीज़ हो गई डायनेमिक। और इसको जब टेम्परेचर से रिलेट कर दिया तो ये सब का नाम अगर आप देखें तो एक हो गया कि ये थर्मल कैपेसिटी लिमिट्स हो गई। थर्मल का मतलब टेम्परेचर। अब इसको मैं आगे बयान करूंगा कि और क्या क्या फैक्टर हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि यार ये थर्मल कैपेसिटी लिमिट का मतलब ये है कि टेम्परेचर के हिसाब से जो कंडक्टर है वो ले सकता है लोड या करंट, उसको हम कहते हैं थर्मल रेटिंग। और फिर ये डायनेमिक हो गई, ये फिर सारी की सारी थर्मल हो गई ना। अब स्टैटिक भी ख़त्म, अब डायनेमिक हो गई। अब अगर आप फिक्स टेम्परेचर पे आप नहीं ले रहे हैं, आप एक डायनेमिक टेम्परेचर पे ले रहे हैं। अब डायनेमिक टेम्परेचर को जब और आगे बढ़ाएं हैं तो फिर ये क्या हो गया, ये फिर हो गया कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर डायनेमिक है। अब कंडक्टर है आपके पास, ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, अब उसके विंड भी तो है ना वहाँ पे, हवा भी तो कन्वेक्शन से कैरी कर रही है ना हीट, यानी टेम्परेचर को कम कर रही है। इसका मतलब है हवा तेज़ है और ठंडी है, तो क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा कंडक्टर ले सकता है लोड उस वक्त। अगर जो लू चल रही है तो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये क्या हुआ कि टोटल इन्वायरमेंटल कंडीशन को अगर हम कंसीडर करें तो ट्रांसमिशन लाइन की लिमिट में बड़ी गुंजाइश निकल आती है और निकल आई है। और इसका जो प्राइम मूवर है, यानी इसको जो पुश कर रहा है, जाता है ना ज़रूरत ईजाद की माँ है, या तो ज़रूरत हो ये है कि हमारे पास अब डी आर यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज का कंसेप्ट आ गया। यानी जगह जगह जनरेटर सोलर के लगा रहे हैं, विंड टर्बाइनें लगा रहे हैं, माइक्रो डैम, माइक्रो सोलर स्टेशंस, माइक्रो डी आर। तो इसका मतलब है कि जगह जगह हमें पंप करना है। तो अगर जगह जगह इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं तो फिर उनको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं ना हम डायनेमिक के हिसाब से। अगर हम उसी पे अड़े रहें कि नहीं यार इसकी तो 3300 है और वो स्टैटिक कर दिया आपने, तो इसका मतलब है कि अगर वो 30 डिग्री हो गया तो आपको बहुत सी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी छोटी, या कुछ और करना पड़ेगा, डाइवर्जन करना पड़ेगा, या एडिशनल लाइन डालनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने के लिए या हम डेफर करते हैं जो अपने चीज़ों को, यानी पैसों के इन्वेस्टमेंट को, तो उस सब ये डायनेमिक लाइन डेटिंग को इस्तेमाल करने से पैसा भी बचता है। यानी पैसा बचता है इस सेंस में कि आज अगर आप 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं तो अगर वो 3 साल के लिए डेफर हो जाए तो यार वो 1000 थोड़ी रहेगा, वो तो उस वक्त तो वो 600 रुपये ही के बराबर होगा आजकल के हिसाब से। तो ये 4-4 5-5 साल जो है आगे डेफर हो जाती हैं चीज़ें, तो कंपनियों को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये मैं ज़रूरी नहीं है कि स्लाइड को पढ़ें, आप देखते होंगे कि मैं स्लाइड्स को आपके रेफरेंस के लिए देता हूँ, आप उसको रोक के पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। लेकिन आप देखें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं उसी दौरान आपको बताता हूँ। अब देखो स्टैटिक लाइन डेटिंग जो है ये सिस्टम ऑपरेटर, मैं खुद सिस्टम ऑपरेटर रहा हूँ, मतलब मैं शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट इंजीनियर रहा हूँ। जैसे कि एनटीडीसी में होते हैं और के इलेक्ट्रिक में, तो मैं 5-6 साल मैंने शिफ्टें की हैं एज ए ऑपरेशन इंजीनियर। तो हमें तो कभी भी उस वक़्त ज़माने में, अब से 40 साल पहले, तो हमें नहीं ये कंसेप्ट थे ना, ये हमें पता था ना। अब अभी भी देखें स्टैटिक है, अभी कौन सा डायनेमिक रेटिंग यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, अभी भी स्टैटिक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम और इंजीनियर जो हैं हम लोग स्टैटिक ना हो जाएं। हम लोग स्टैटिक होंगे तो दुनिया में किसी भी इंशाल्लाह इंटरव्यू में कामयाब अब नहीं होने वाले हम 2-4 साल के बाद। हाँ, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह होंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह मियाँ कहता है कि भाई जिहाद करना है तो खुद ही करना है, दुआ ना करो खाली। तो ये इल्म का जिहाद है, इल्म हासिल करें ताकि आप जो है वो आजकल के अगले ज़माने के लिए, अगले 40 साल के लिए बच्चे आप लोग तैयार हो जाएं। तो आप लोगों के लिए डायनेमिक लाइन रेटिंग को समझना, और ये देखो मैं फिर ये रिप्लाई करता हूँ, कभी मैं डराता नहीं हूँ।
यार बिल्कुल आसान चीज़ है। अभी आप देखेंगे, कहेंगे यार ये तो कुछ नहीं है, हम तो बहुत डर रहे थे कि थर्मल रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ओ हो 10 25 10 10 हज़ार के सेमिनार अटेंड करो, चलो फीसें भरो। कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा हिम्मत करें, उसको देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो नटशेल में क्या हुआ कि अगर आप जो है वेदर कंडीशंस, ठीक है, विंड स्पीड हो गई, स्नो हो गई, डायरेक्शन हो गई, टेम्परेचर हो गया, सोलर की कंडीशन, रेडिएशन, ठीक है ना, विंटर और समर के उसकी इफ़ेक्ट्स, उन सबको अगर हम कंसीडर कर लें और उसके बाद रेटिंग को हम हर घंटे की फोरकास्ट कर लें और हम उसके हिसाब से लोड एलोकेट कर दें कि भाई यार ऐसा करो, रात में तो बहुत ठंडा हो जाता है और लोगों को हीटर भी चलाने होते हैं, लोड भी आता है, तो ऐसा करो कि रात में जगह जगह ही सोलर के पैनल तो नहीं चल रहे, विंड टर्बाइनों को एक्टिवेट कर दो, वहाँ पर वो चल रहे हैं। तो इस तरह जो है वो आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ जनरेशन हो सकती है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैचिंग हो सकती है, इकोनॉमिक एंड इफ़िशिएंट रनिंग ऑफ द पावर सिस्टम हो सकता है, लॉसेस कम हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेट कि भाई ये जो है ना आपका पैसा बच सकता है क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ जाता है। IEEE स्टैंडर्ड मैंने दे दिया। अच्छा देखिए, जितने नए ज़माने की बात हो रही होती है ना, स्कैडा हो गया आपका, जो ये पावर क्वालिटी हो गई, हार्मोनिक्स हो गए, इनमें आपको ये IEEE स्टैंडर्ड जो है ना, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो है, आप देखेंगे उसमें सब में IEEE स्टैंडर्ड की बात होती है। तो ये IEEE स्टैंडर्ड भी अब रफ्ता रफ्ता बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि जो है ये भी एक बहुत बड़ा बेस बन गया है कि नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड जो हैं वो दुनिया में हर जगह काम आते हैं। और हमारे लिए ज़रूरी इसलिए कि हमारे तो ज़्यादातर स्टूडेंट और बच्चे जो हैं वो कनाडा आजकल मिसाल के तौर पे जा रहे हैं तो वहाँ तो फिर यही वाला स्टैंडर्ड है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि IEEE के स्टैंडर्ड से भी आप लोग वाकिफ़ हों। अब स्टेटिंग लाइन डेटिंग का मैंने आपको बता दिया, समरी सी ये सामने आपके है कि यार इसके अंदर आप ये समझ लें कि आप सारी चीज़ें जो हैं फिक्स हैं आपकी, और उसके ऊपर एक रेटिंग है, और वो ज़रूरी नहीं है कि वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब ये भी तो हो सकता है कि बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता हो 2 घंटे को सही, उस वक्त कंडक्टर जो है सैग बढ़ जाता है, नीचे होने लगता है, और आप लोड वही चलाए जा रहे हैं, तो कंडक्टर जो है वो कुछ एरिया में जॉइंट वगैरह लूज होकर निकल भी सकते हैं। तो ये जो है ये स्टैटिक के आपको पता चला कि नुकसानात भी हैं, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। और डायनेमिक का अब फ़ायदा ये हो गया कि अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो मैं दिखाऊंगा, मेथड्स और मॉनिटरिंग की अलग मेरी वीडियोस हैं, किस किस तरीक़ों से क्या करते हैं या कर सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि फिर आप उसको पढ़ने या सुनने के बाद आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। बहुत आसान टॉपिक है, मत डरें, बहुत लंबे लंबे ज़्यादा ज़्यादा पैसे खर्च करके मत पैसे ज़ाय करें अपने या अपने हम बाबा के, खुद पढ़ें। अब देखिए, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से ये एक पिक्चर मिल गई तो मैंने यहाँ लगा दी, रेफरेंस भी दे दिया, कोई चोरी की बात नहीं है। आप देखें कि हवा का भी डायरेक्शन और ये सब चीज़ों का इफेक्ट दिया हुआ है एनर्जी का। ये कंसेप्ट के लिए एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुझको और आपको इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी डिटेल में जाएं। हाँ, अगर आप कंडक्टर का डिज़ाइन करते हैं और स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड एरिया में जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, ये जब सब इतनी मैंने आपको लेक्चर दिया तो ये क्या नतीजा निकला इससे कि डायनेमिक कह लो या इसको कह दो रियल टाइम थर्मल रेटिंग यानी RTTR। तो ये RTTR जो है ये भी एक टर्म बन गई शॉर्ट होके, और डायनेमिक लोडिंग जो ये भी टर्म हो गई है। ये LDR लिख दिया DLR की जगह, तो कर दूंगा अभी सही तो ये जब आप हर वक्त घंटे घंटे के टेम्परेचर को कंसीडर करना शुरू करेंगे तो भाई मेरा तो ये खुद ब खुद देखे ना डायनेमिक हो गई, और डायनेमिक का मतलब हो गया रियल टाइम हो गई, और ये भी हो गया कि इमरजेंसी रेटिंग भी कह सकते हैं कि अगर आपको फ़र्क करो कि रात को 8 9 बजे बहुत लोड की ज़रूरत है और आप देख रहे हैं यार आधे घंटे में को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ लोड को, उस वक्त टेम्परेचर लो है, तो यार आराम से आप उसको कर लें उसको। और ये जो डे टू डे जो है लोड के अंदर चेंजेस और ये डाइवर्जन्स और जनरेशन का जो टाइम टेबल या स्केड्यूल है, इसी को तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैचिंग कहते हैं। इकोनॉमिक लोड डिस्पैचिंग पे मैंने कम से कम यानी 1970 या 75 या 80 में मैंने पेपर पढ़ा था इसके ऊपर, इकोनॉमिक लोड डिस्पैचिंग पे। इतनी पुरानी चीज़ है और उससे भी बहुत पहले से है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब भी नहीं है। और जो CT BCM वगैरह की जो बातें हो रही हैं
तो शो ऑफ तो हो सकता है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास स्कैडा और इकोनॉमिक लोड डिस्पैचिंग कंप्यूटराइज ना हो। ये मैनुअली नहीं हो सकता। जितनी देर में आप जनरेशन से पूछेंगे, टेम्परेचर लेंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे कि लोड को ऐसे यार वो चला दो अपनी कोई छोटी मोटी मशीन या कोई, उतनी देर में तो टाइम ही निकल जाएगा। तो सी टी बी एस एम जो यहाँ पर आप सुनते होंगे तो सुने ज़रूर, नॉलेज हासिल ज़रूर करें, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स भी जानें। और बाहर जाके मुल्क से भड़कियाँ ना मारें, क्योंकि वो 2 सवालों में आप ढेर हो जाएंगे। कि वो अगर पूछ लिया उसने, अच्छा वेरी गुड यार, यू नो अबाउट दिस फिनोमेना ऑफ रिटेल सेलिंग एंड होल सेलिंग मार्केटिंग एट्सेट्रा, और वो कहेगा कि अच्छा तो डू यू हैव द टेक्नोलॉजी फॉर दैट। तो आप तो पहले तो मुंह देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी, फिर वो लुकमा दे देगा कि यार ये टेक्नोलॉजी, स्कैडा और डिस्पैचिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। तो फिर आप जो है ना फेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल तस्करा मत करें कि मुझे होलसेल और ये रिटेल मार्केटिंग और सी टी बी एस एम का पता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं डिस्को में चेयरमैन रहा हूँ, वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग भी हुई है। और अगर वो जा कर के ऐसे इंटरव्यू में जवाब सवाल का जवाब दे देंगे कि जानते हैं, तो वो बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। हाँ, अगर जानते हैं तो ये बताएं कि हमारे मुल्क में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है और इसकी ये वजूहत हैं और इसमें टाइम लगेगा। तो जो क्लेम्स हैं वो फॉल्स हैं। क्लेम ये था कि वो अब तक हो जाना चाहिए था, ये क्लेम था। तो वो तो क्लेम वर्बल है, वो तो कागज़ों वाला है, वो गलत है बिल्कुल। मैं बिल्कुल होश हवास में बताता हूँ सबको। क्यों बताता हूँ? बताता इसलिए हूँ कि आप लोग जो है स्टूडेंट इंटरव्यू दें कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, डायनेमिक में, तो भड़कियाँ ना मारें कि वो जी वो हमारे यहाँ तो सी टी बी एस एम है, अगले सवाल में आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। साथ में बताएं कि हमारा जो प्लान ये था, लेकिन वी डोंट हैव दिस, आपके पास नहीं है ना। केई में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड वो है ना स्काडा सिस्टम, वहाँ भी नहीं है इकोनॉमिक लोड डिस्पैचिंग। तो वापडा में तो है ही नहीं है। और 132 की भी कुछ ग्रिडों में है, उनकी स्पेक्स भी नहीं है, डिस्कोस के ग्रिड के स्पेक्स में ही नहीं है। और मैं यूँ ऐसे ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत ग्रिड डिज़ाइन किए हैं वहाँ पर फैसलाबाद में, लाहौर में। तो ये बात इसलिए बताई जा रही है, एकेडमिक है ओनली, इसमें कोई वो मुझे मेरा कमर्शलाइजेशन या मुझे कोई नौकरी नहीं तलाश करनी है, मैं सब कर चुका। लेकिन बच्चे आप लोग होशियार रहें। पाकिस्तान में जो हम लोग सीट पे बैठ के झूठे क्लेम करते हैं, इंटरव्यू में बाहर आपको जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगा। सही सी बताएं, कोई बात नहीं, उसमें आप जीतेंगे। जीतेंगे कि जो कुछ बच्चे को पता है, सही पता है, तो जीतेंगे और कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे इंजीनियर बहुत कामयाब है बाहर, बहुत ज़्यादा कामयाब है पाकिस्तानी इंजीनियर्स, ऐसी बात नहीं है। अब डायनेमिक के ऊपर जो मैंने इतनी तकरीर की, तो आप देख लें कि उसके मैंने थोड़े से नाम दे दिए कि अगर डायनेमिक थर्मल रेटिंग है तो ये इस तरीके के इनके नाम हो सकते हैं। तो ये काफ़ी तवील वीडियो तो हो गई, वैसे ज़्यादा तवील तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि आपको ये बात को हर डायमेंशन से बताई जाए, क्योंकि नीम हकीम ख़तरा जान। तो नीम हकीम हिकमत मत करिएगा। डीएलआर बताएं तो ये साथ बता दें हमारे यहाँ नहीं है। वी हैव नॉट सीन दिस इक्विपमेंट, आई हैव स्टडीड दिस एट वेबसाइट्स, ये वो। तो वो इम्प्रेस हो गए इंजीनियर। हमारे साथ के लोग कनाडा ओंटारियो जो प्रोफेशनल इंजीनियर लाइसेंस देती है, उसकी इंटरव्यू बोर्ड में शामिल होते हैं हमारे लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के और इनिडी यूनिवर्सिटी के, स्पेशली जो पुराने हैं इंस्टीज़ हैं, उनके लोग वहाँ के बोर्ड में शामिल होते हैं। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप पाकिस्तान से करके आएँ तो वो आपको कहेगा लाहौर वाला इनिडी वाला यार ठीक है चलो छोड़ो, ऐसा नहीं होगा। वो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है और आपको सही बात बतानी होगी। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी मुफीद होगी आपके लिए। इंशाल्लाह ताला इस पे जारी रखूँगा। बस ये है कि मैंने स्लो मोशन कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने का टाइम भी मिले और मुझे बनाने का टाइम भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। जूनियर लोगों को ख़ास तौर पे बताएं। और पावर क्वालिटी पे, जो हारमोनिक्स पे पावर क्वालिटी और फैक्ट फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन, इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें।
लेकिन इंटरव्यू में बताएं कि हमारे यहाँ नहीं है और मेरे अपने शौक़ में मैंने ये सारा पढ़ा है, मुझे ये बात मालूम है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। बिल्कुल भी ये शो ना मारें कि यूं करके हमारे यहाँ यूं होता है, ऐसे करके ऐसे होता है। दुनिया बहुत छोटी है, वो नेट पे जाके फ़ौरन देख लेगा कि झूठ बोल रहा है कि मैं वहाँ पर वापडा में हूँ, एनटीडीसी में हूँ, के इलेक्ट्रिक में हूँ, तो हमारे यहाँ ये होता है डायनेमिक लाइन रेटिंग, तो वो फ़ौरन देख लेंगे और आपको फेल कर देंगे। इस पे नहीं कि आपको कम नॉलेज है, इस पे कि आपने झूठ बोला। वहाँ झूठ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, होनी तो हमारे यहाँ भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।